फांसी दो, रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। पूरे कानून का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस कानून के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो ऐसा लगता है कि पक्षपात कर रहे हैं। जब भारतीय संविधान हमें ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग और भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, तो यूजीसी के ऐसे कानून हमें क्या बताते हैं? उन्होंने यूजीसी के जो पूरा कानून है, अगर आप सिंपल शब्दों में बता सके कि कानून है क्या अभी? जी, मैंने कल रात को गजट पत्र पढ़ा। देखिए, ये भारत का राजपत्र है जिसमें यूजीसी ने अपने बयान दिए हैं, जिसमें यूजीसी ने नए कानून, नए नियम लागू किए हैं, प्रावधान लागू किए हैं। उसके बारे में मैं पढ़ा, मैंने सारे कानून को पढ़ा। जब मैंने सारे कानून को पढ़ा तो मैंने पाया कि जो इक्विटी कमेटी होगी, जो समिति बनेगी, जो ये जांच करेगी कि दोषी कौन है, अपराधी का अपराध क्या है और दंड का प्रावधान करेगी, उसमें पहली गलती ये है कि किसी सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व की बात ही नहीं की गई है। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि एसटी, एससी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग, इनके प्रतिनिधित्व की बात की गई है, लेकिन क्या सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की कोई बात नहीं की गई है? क्या ये गलत नहीं है? ये सरासर गलत है। क्या आपने ये प्रावधान लागू करके आपने साफ सिद्ध कर दिया कि भारत की 10%, 12% या 15% जो आबादी है, जो सामान्य वर्ग है, ये हमेशा से शोषण करती आ रही है। आप हमारे चरित्र को, मतलब कैसा चरित्र प्रमाणित कर रहे हैं कि हम शोषण कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको भेदभाव, आपको जातिवाद ये सब मिटाना है तो आप जमीन स्तर से प्रयास करिए ना। मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, हम छात्रावास में रहते हैं। आज तक मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कह रहा हूँ कि 4 साल में छात्रावास में रहा हूँ और 4 साल छात्रावास में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति मुझ पर व्यक्तिगत रूप से ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी को जाति के नाम पर, मैं स्वर्ण वर्ग, सामान्य वर्ग से आता हूँ। कोई भी वर्ग का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं जाति के आधार पर मैंने उसके साथ कभी भेदभाव किया या कभी भेदभाव वाली टिप्पणी तक की है। हमारे छात्रावास में 300, 350 बच्चे रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं, सब सामान्य वर्ग के बच्चे, दलित वर्ग के बच्चे और अलग मजहब के भी बच्चे रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन कभी लेकिन सरकार तो ये दावा कर रही है कि इस कानून के माध्यम से हम इक्वालिटी लाएंगे, कैंपस में भी लाएंगे, ताकि वो जो वंचित वर्ग है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। अच्छा, देखिए, दावा तो बहुत कोई कुछ कर सकता है। सरकार ने दावा किया कि हम समानता ला रहे हैं, मैं भी तो दावा कर रहा हूँ कि हम असमानता ला रहे हैं, लेकिन सरकार के दावे में, हमारे दावे में अंतर बस इतना है कि हम तर्क के आधार पर दावे कर रहे हैं। मैं तर्क दे के दावे कर रहा हूँ। मैंने राजपत्र को पढ़ा, इस राजपत्र को मैंने कम से कम 20 बार मैंने पढ़ा, मैंने अध्ययन किया, और मेरा तर्क तो यही कहता है, मैं ये देश का युवा हूँ और मैं तर्क से सोचता हूँ। मेरी जाति कुछ नहीं है, मेरा धर्म कुछ नहीं है, मैं बस तर्क को प्रधानता देता हूँ, मैं तर्क से बातें करता हूँ। मैंने इस राजपत्र को पढ़ा, इसमें 3-4 मुख्य बिंदुएं मुझे बहुत खराब लगी। पहला तो समिति में सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, क्या ये सरासर गलत नहीं है? दूसरा, आपने इस प्रावधान को लागू करके ये बता दिया कि सामान्य वर्ग हमेशा से शोषण करता रहा है। क्या सामान्य वर्ग का शोषण नहीं हो रहा है कि इस कानून के माध्यम से जो सरकार है जाति की जहर घोल रही है छात्रों के बीच, पूरे समाज में? आप देख सकते हैं कि जो भारत जातिवादिता से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा था, सरकार ने इस कानून के साथ उन्हें कंसोलिडेट किया। अब जनरल जो है वो एक जगह आ रहे हैं, ओबीसी एक जगह आएंगे। मैं कहता हूं कि जब देश की 80% आबादी को आपने ये राइट दे दिया कि कल को कोई जनरल बच्चा बैठा हुआ है, तुम्हारी उससे किसी भी प्रकार की दुश्मनी है, तुम जाके कमेटी को कहो कि इसने मुझे जाति सूचक गालियां दी और मैं प्रूफ भी नहीं कर सकता, मुझे पहले 3 साल जेल में रहना पड़ेगा और उसके बाद केस चलेगा मेरे पे। अगर बाद में 10 साल बाद प्रूफ हो गया कि हाँ मैं निर्दोष हूँ, तो मुझे जैसा कि एक घटना आया था वो तिवारी जी, ऐसे सारे काम बताता हूँ, नहीं विष्णु तिवारी। जैसे ST कानून 1989 में लागू हुआ, मैं उसका खुले तौर पे स्वागत करता हूँ भारत का युवा होने के नाते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर मानव गरिमा से वंचित करना उचित नहीं है। लेकिन आपने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग भी तो देखे। मैं कई मामले गिना सकता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट मामला गिना सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बयान जारी किए। अभी हाल फिलहाल के मामले में बताता हूँ, विष्णु तिवारी मामला सबसे हाईलाइट मामला चल रहा है। उसमें व्यक्ति 21 साल की सजा भोगता है, फिर सजा भोगने के बाद फिर हाई कोर्ट कहता है कि व्यक्ति निर्दोष है। उस 21 साल के अंतराल में उस व्यक्ति का भाई मर जाता है, उस व्यक्ति की माता मर जाती है। उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में इतना ज़्यादा उस काले कानून उस कानून का इतना ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है, आपको वो दिखाई नहीं देता। ऐसे हाई कोर्ट में मामले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले आते हैं, आप देख नहीं रहे हैं।